अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सलाहुद्दीन अय्यूबी की अगली एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं समुंदर में गैब्रियल अपनी अजीम फौज के साथ अस्कलान शहर की जानब बढ़ रहा होता है और अस्कलान शहर की जानब देखते हुए अपने कमांडर से कहता है, ये वो जगह होगी जहां मैं अपने बाबा की सल्तनत को जारी रखूंगा। मैं इसे अपने इंतकाम और मोहब्बत का शहर बनाने जा रहा हूँ। इसी लम्हे एक सिपाही आकर कहता है, अफंदी सलाहुद्दीन अस्कलान की जानब आ रहा है। यह सुनते ही गैब्रियल निहायत गुस्से से कहता है, बादशाह बाल्दन ने यकीन दहानी कराई थी कि नूरुद्दीन जंगी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके बेटे सलाहुद्दीन ने इस हकीकत को वाज़िह तौर पर नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, वो जानता है कि मैं अस्कलान शहर को कब्जे में लेने के बाद उन्हें जहन्नम वासल कर दूंगा, तो फिर मैं सलाहुद्दीन जैसे से यही तवक्को करूंगा। यह सुनकर उसका कमांडर कहता है, जब सलाहुद्दीन और उसके आदमी अस्कलान पहुंचेंगे तो अस्कलान में मज़ाहमत मजबूत होगी। यह सुनकर गैब्रियल कहता है, हमारे आदमियों को अस्कलान के इर्द गिर्द तैनात कर दो, सलाहुद्दीन को शहर में दाखिल होने से रोका जाए। यह सुनते साथ ही सिपाही वहां से रवाना हो जाता है। गैब्रियल मजीद बात बढ़ाते हुए कहता है, जब सलाहुद्दीन आएगा तो हम पहले से ही अस्कलान हासिल कर चुके होंगे। जबकि दूसरी जानब सलाहुद्दीन और उसके साथी अपनी पूरी रफ्तार के साथ घोड़े अस्कलान की जानब दौड़ा रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब गैब्रियल अपना पहला तीर अस्कलान शहर की जानब छोड़ देता है, जिस तीर को सरैया खातून अपनी ढाल के जरिए रोक देती है और तलवार को अपनी म्यान से बाहर निकालते हुए बुलंद आवाज से कहती है, जंग शुरू हो रही है। जबकि दूसरी जानब गैब्रियल के आदमी बारूद से बने गोले अस्कलान शहर की जानब फेंक देते हैं। वो बारूद का गोला जिस ही जगह पर गिरता है वो जगह तबाह बर्बाद हो जाती है। हर चीज के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस बमबारी की रफ्तार वक्त के साथ साथ तेज होती जा रही होती है और तबाही हर तरफ फैलती ही चली जाती है। लोग दूर दूर जाकर गिरते हैं और शहादत नोश फरमा रहे होते हैं। इस शदीद हमले को सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा समुद्र में एक चट्टान पर खड़े दूर से ये देख रहे होते हैं। अस्कलान को तबाह होता हुआ देखकर शहनशाह सलाहुद्दीन से कहता है, हालात अच्छे नहीं लग रहे। तो जवाबन सलाहुद्दीन कहता है, अस्कलानी मज़ाहमत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी तादाद कम है, मुहासरा तंग होता जा रहा है। यह सुनकर तुरान शाह कहता है, दीवार पर हमला करने वाले जंगजू पर घात लगाते हैं, हम इस तरह मुहासरे का एक हिस्सा तोड़ सकते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुरान शाह वो बहुत ज्यादा हैं, हम नुकसान का खतरा मोल नहीं ले सकते। हम सिर्फ अस्कलान में दाखिल होने और दफा को मजबूत करने जा रहे हैं। जैसे ही अस्कलानी मज़ाहमत मजबूत होती जाएगी तो गैब्रियल के आदमी कमजोर पड़ते जाएंगे। यह सुनकर उनका एक साथी कहता है, शहजादे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हर तरफ मुहासरे हैं, हम अस्कलान में दाखिल होंगे तो कैसे होंगे। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी सोच में पड़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानब अस्कलान शहर में हर चीज बिखर चुकी होती है। जख्मियों को देखकर अस्मा खातून कहती है, इन्हें शिफा खाने ले जाओ। और फिर जैसे ही थोड़ा वो आगे बढ़ती है तो उनके नजदीक ही एक जोरदार धमाका होता है। बहुत से लोग इस धमाके की भींट चढ़ जाते हैं। ये देखते ही अस्मा खातून निहायत गुस्से से चीखते हुए कहती है, लोगों की मदद करो, मैं किसी भी अस्कलानी की शहादत को नहीं देख सकती। इसके साथ ही एक और जोरदार धमाका होता है और इस बार भी बहुत बड़ी तबाही होती है। अस्मा खातून बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही होती है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ समुद्र में से होते हुए एक तह तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने साथियों से कहते हैं, होशियार रहना, उनके सिपाही आपको देख ना पाएं। हम यहाँ से गुजरेंगे और उस नहर तक पहुंचने में कामयाब होंगे जो अस्कलान की जानब जाती है। इसके साथ ही वो सब एक गार के अंदर रवाना हो जाते हैं। अस्कलान शहर में अस्कलानी भी जवाबी हमले कर रहे होते हैं। इसी लम्हे एक सिपाही सरैया खातून के पास आता है तो सरैया खातून उससे कहती है कि जख्मी लोगों की जगह नए लोगों को तैनात कर दो। तो जवाबन वो सिपाही बताता है कि सरैया खातून, यहाँ पर मजीद लोग नहीं हैं, हमने आखिरी हमले में बहुत से लोग खो दिए हैं, मुझे नहीं मालूम कि हम अगले हमले में क्या करेंगे। तो सरैया खातून पूछती है कि दीवारों का क्या होगा। तो जवाबन वो सिपाही कहता है कि वही मर्द मरते हैं और जख्मी होते हैं, अगर ऐसा ही होता रहा तो हम सुबह तक अस्कलान को खो देंगे। जबकि इधर सलाहुद्दीन और उसके साथी खुफिया रास्ते से होते हुए अस्कलान शहर के करीब पहुंच जाते हैं। तो अहमद कहता है कि हम गैर सोचे समझे यहाँ पर आए, शायद ये दुश्मन का जाल हो। यह सुनकर उसका साथी कहता है, चलो भाई, तुम मैदान जंग में नहीं मरोगे, बल्कि तुम परेशान हो कर मर जाओगे। सलाहुद्दीन और उसके साथी शदीद खतरा मोल लेते हुए आगे ही बढ़ते चले जाते हैं और शदीद मुश्किलात का सामना करते हुए जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अस्कलान शहर में अपना कदम रखते हैं तो सरैया खातून की तलवार उनके गले पर होती है और वो कहती है कि हरकत न करना। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को गौर से देखने लग जाते हैं और सलाहुद्दीन उसे पहचानते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब सरैया खातून को बचाते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनसे पूछा था, तुम कौन हो, लेकिन सरैया खातून ने कोई जवाब नहीं दिया था और यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें उनकी आंखों से पहचान जाते हैं। इस ख्याल के साथ ही सरैया खातून उनसे पूछती हैं, तुम कौन हो और यहाँ पर चुपके से क्यों आए हो, तुम्हारा इरादा क्या है। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम यहाँ पर मदद के लिए आए हैं। तो सरैया खातून पूछती हैं, आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं,
हैं, मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बेटा सलाहुद्दीन हूँ। ये सुनते ही सुरैया खातून चौंक जाती हैं। जबकि दूसरी जानब अमीर मंसूर अपने बेटे से पूछ रहा होता है, क्या तीर अंदाजों ने जगह ले ली है? तो जवाबन उनका बेटा कहता है कि जी बिल्कुल बाबा। इसी लम्हे सुरैया खातून सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों को लेकर वहां उनके पास पहुंचती है। उन्हें देखकर अमीर मंसूर पूछते हैं, सुरैया क्या हो रहा है? तो जवाबन सुरैया खातून कहती हैं, ये अस्कलान में घुस गए और ये कह रहे हैं कि हम मदद के लिए आए हैं बाबा। तो अमीर मंसूर पूछते हैं कि ये कौन है? तो सुरैया खातून बताती है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बेटा सलाहुद्दीन। ये सुनते साथ ही अमीर मंसूर की तलवार फौरन सलाहुद्दीन की गर्दन पर आ जाती है। ये देखते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो सलाहुद्दीन उन्हें हाथ के इशारे से रोक देता है और फिर अमीर मंसूर कहता है कि मेरे दुश्मन का बेटा मेरी मदद के लिए आया है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा, अस्कलान सिर्फ आपका ही नहीं है, ये आलम इस्लाम के लिए अहम है, हम उसके लिए आए हैं। जिस पर अमीर मंसूर कहते हैं, नूरुद्दीन जंगी जरूर कोई मंसूबा बना रहा होगा, तुम हमारे दुश्मन हो, यकीनन तुमने सलीबियों के साथ इत्तेहाद किया होगा, मेरी मदद करना तो सिर्फ एक बहाना है, तुम हमें अंदर से तबाह कर दोगे। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या मुझे अंदर से कुछ मजीद करने की जरूरत है? तुम पहले ही मर रहे हो, सलीबी तुम्हें जल्द ही तबाह कर देंगे, हम यहाँ आए हैं ताकि तुम जिंदा रहो और अस्कलान को सलीबियों से बचा सको। और फिर अमीर मंसूर पूछता है कि नूरुद्दीन जंगी का मकसद क्या है? क्या उसे लगता है कि अस्कलान शहर बच जाने के बाद हम उसकी कोई बात मान लेंगे, इसलिए वो मदद करना चाहता है? तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम जब सही काम करना चाहते हैं तो कोई भी मनसूबाबंदी नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ अस्कलान को दुश्मन से बचाना चाहते हैं, फिर तुम जिसकी चाहो अताअत कर सकते हो, या तो हम मिलकर अस्कलान को बचाएंगे या फिर आपकी जिद और अना अस्कलान को तबाह कर देगी। यह सब सुनकर सुरैया खातून अपने बाबा से कहती है, बाबा देखते हैं कि ये कैसे मदद करते हैं, देखते हैं कि हमारे दुश्मन हमारी मदद करेंगे या हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इस पर सुरैया का भाई कहता है कि बहन ठीक कह रही है बाबा, हमें एक एक मर्द की जरूरत है, बाकी ये सरहदों के गाजी हैं, हर एक 3 सुरमाओं पर भारी है। यह सब सुनकर अमीर मंसूर उन सब को गौर से देखने लग जाता है। जबकि बाहर गैब्रियल अस्कलान की जानब बढ़ते हुए अपने साथियों के हमरा मंसूबाबंदी कर रहा होता है तो कमांडर बताता है कि अस्कलान के इर्द गिर्द मौजूद हमारे आदमियों का कहना है कि उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को नहीं देखा, मुहासरा देखने के बाद उसने हार मान ली होगी। जवाबन गैब्रियल कहता है कि उन बेवकूफों को वापस बुलाओ, सलाहुद्दीन पहले से ही अस्कलान पहुंच चुका है। इस पर उसका आदमी कहता है कि नूरुद्दीन जंगी ने अपने आदमी नहीं भेजे, सलाहुद्दीन सिर्फ अपने आदमियों के साथ आया है, वो इतने कम आदमियों के साथ क्या कर सकता है? यह सुनकर गैब्रियल कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने हैं, सलाहुद्दीन यहाँ पर किसी मंसूबे के साथ आया होगा लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकेगा। और इसके बाद वो शतरंज की चाल चलने के बाद कहता है, हम बड़ा हमला कर रहे हैं, तमाम सुरमाओं को तैयार करो, सलाहुद्दीन ने हमें उकसाया, हम उसे मात देंगे। जबकि उधर अस्कलान शहर में अमीर मंसूर सलाहुद्दीन के साथ मंसूबा तैयार कर रहा होता है और नक्शे की जानब इशारा करते हुए कहता है, दरवाजों पर काबज फौजियों के अलावा हम मशरकी दीवारों पर दिफा करेंगे, अपने आदमियों के साथ जिनकी क़ियादत खलील करेगा, क्योंकि मशरकी दीवारें इस शहर का दिल है। अमीर मंसूर का मंसूबा सुनने के बाद सलाहुद्दीन कहते हैं, सबको मशरकी दीवारों पर तैनात करना गलती होगी, सलीबी सुरमा मगरबी साहल पर हमला करेंगे, हमें उसकी हिफाजत करने की जरूरत है। ये सुनकर खलील कहता है, वहाँ से हमला करना उनके लिए मुश्किल होगा, वो इसका खतरा मोल नहीं ले सकते। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि आप ऐसा सोचेंगे। तो सुरैया खातून कहती है कि मशरकी दीवारों पर अपनी तादाद कम करना भी एक खतरनाक चाल होगा, हम ये खतरा कैसे मोल ले सकते हैं? जवाबन सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर वो दीवारों पर आए तो मज़ाहमत करना मुश्किल होगा, दीवारों के करीब पहुंचने से पहले ही हम उन पर घात लगाकर हमला करेंगे, बहरी जहाज बंदरगाह से शहर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हमें उन पर हमला करने की जरूरत नहीं है, उन्हें दूर करने के लिए अगर हम दिफाई दस्ता तैयार करें तो ये काफी होगा। यह सुनकर सुरैया कहती है कि हमारे पास चंद जहाज हैं, हम दिफा कायम कर सकते हैं। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमें साहल पर आपके आदमियों की जरूरत है, हमारे आदमी समुद्र में जो जरूरत है वो कर सकते हैं। तो सुरैया खातून गुस्से से कहती है, देखो हम सिपाहियों को साहल पर खड़ा करने के लिए माने, लेकिन बहरी जहाजों से तुम दूर रहना, हम समुद्र के किनारे रहते हैं, क्या बहरी जंग को आप हमसे ज्यादा जानते हैं? तो जवाबन सलाहुद्दीन कहता है कि हम हर जगह सलीबियों से लड़े हैं, तुम उनसे लड़ना हमसे बेहतर नहीं जान सकती, क्या आपको बहादुरी दिखाने की जरूरत है या फिर अस्कलान को बचाने की? इस पर सुरैया कुछ बोलने ही लगती है तो अमीर मंसूर उसकी बात काटते हुए कहते हैं, चलो जैसा उसने कहा वैसा ही करते हैं। इसके बाद तुरान शाह सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, अगर साहल पर घात लगाना जरूरी है तो आप अपने साथी के साथ वहां जाएं मलक हजरत, मैं समुद्र में दिफा की कमान करूंगा। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम अकेले नहीं जा सकते, शहनशाह को अपने साथ लेकर चलो, दिफा में कभी खलल ना डालना तुरान शाह, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जगह मत छोड़ना। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है।
और फिर इसके बाद अस्मा खातून अमीर मंसूर के पास आकर कहती है, हमारी जिल्लत देखो भाई, जब हम अस्कलान को दुश्मन से बचाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त आपने दूसरे दुश्मनों को साथ रख लिया। आप सब कुछ वही कर रहे हैं जो जंगी का बेटा कह रहा है। अगर उनकी वजह से हमें कुछ हो गया तो मैं उसे दोनों जहानों में माफ नहीं करूंगी। ये कहते साथ ही अस्मा खातून वहां से रवाना हो जाती है। जबकि इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के हमरा बाहर आ रहे होते हैं तो पीछे से सरैया खातून वहां आ जाती है और कहती है रुको। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां रुक जाते हैं जबकि उनके साथी वहां से आगे बढ़ जाते हैं और सरैया खातून सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहती है, क्या आपको लगता है कि यह जंगी की जमीन है? आपकी बातों में कोई वजन नहीं है। आप यहाँ पर एक बिगड़े हुए शहजादे की हैसियत से काम नहीं कर सकते। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आपको अस्कलान का भी उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह आप अपना ख्याल रखती हैं। ऐसा लगता है कि बिगड़े हुए शहजादे को आपसे ज्यादा अस्कलान की फिक्र है। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ने लगते हैं तो सरैया खातून कहती है, तुम्हारे बाबा को हमारी परवाह नहीं है। उसने कुछ सरहद के गाजी यहाँ पर भेजे। अगर उसका मकसद अस्कलान की हिफाजत करना होता तो वो अपनी फौज यहाँ पर भेजते। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, अगर आप गैब्रियल को कुदस में कत्ल करने की कोशिश न करती तो फौज यहाँ पर मौजूद होती। आपको अंदाजा नहीं कि आपके अमल ने क्या किया। लेकिन फिक्र न करें, एक बार जब हमने सलीबियों को तबाह कर दिया और अस्कलान को बचा लिया तो आपकी गलती भी पूरी हो जाएगी। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ जाते हैं। जबकि बाहर समुद्र में छोटे बहरी जहाजों को अपने सामने आते हुए देखकर गैब्रियल का कमांडर कहता है, अफंदी उनके बहरी जहाज नजर आ रहे हैं। इस पर गैब्रियल कहता है, तो इसका मतलब है कि वो समुद्र पर अपना दिफा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरमाओं को कहो कि अपने हथियार निकाल लें और मेरे इशारे का इंतजार करें। इसके साथ ही सलीबियों की जानब से स्याह झंडा लहराया जाता है और इसके साथ ही सलीबी तीर अंदाज तमाम तैयार हो जाते हैं। गैब्रियल का इशारा मिलते ही तीर अंदाज अपने तीरों की बरसात बहरी जहाजों की जानब कर देते हैं, मगर शहनशाह और उनके साथी तीरों को अपनी जानब आता हुआ देखकर अपने इत्तेफाक कायम कर लेते हैं और सलीबियों के बहुत सारे तीर उनकी ढालों पर आकर गिरते हैं। मुसलसल तीर अंदाजी देखकर शहनशाह चलाते हुए कहता है, अपने तीरों को आग लगाओ। यह सुनते साथ ही उसके सिपाही अपने तीरों को आग लगाकर सलीबियों की जानब फेंक देते हैं। तो नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।